हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड हियर यू कैन सी द चैप्टर नेम दैट इज मेंसुरेशन। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अबाउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑल्सो, एंड ऑल्सो अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस। ओके, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, लाइक अबाउट हाउ टू टेक आउट द एरिया, पेरीमीटर एंड ऑल। ओके, so let's start the chapter, but before starting the chapter, as you can see, warm-up activity is given to you. Devesh wants to purchase a plot to construct a house for himself. Some of the shapes of the plots visited by him are shown below. अब देवेश जो है वो एक प्लॉट को परचेज करना चाहता है ताकि वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, सम ऑफ द शेप, अब कुछ ऐसे शेप है प्लॉट के जो कि विजिटेड बाय हिम आर शोन ओवर हियर, आर शोन बिलो। ओके, सो एज यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको रोड दिया गया है और एक प्लॉट दिया गया है रोड के बीचों बीच। ठीक है, जो कि देवेश जो है खरीदना चाहता है। ठीक है, एंड इधर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लॉट ए है इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, प्लॉट ए जो है वो कौन सी शेप में है? वो ट्रेपीजियम की शेप में है। ठीक है, और जो प्लॉट बी है वो शेप में है क्वाड्रिलेटर की। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटर शेप में है प्लॉट बी, और जो प्लॉट सी है स्टूडेंट वो है पेंटागन की शेप में। ओके, ही वांट्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सच फिगर्स टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फील्ड। अब वो क्या करना चाहता है? वो एरिया फाइंड आउट करना चाहता है हर एक फिगर का। ठीक है, नाउ वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड रोम्बस। हमने सीखा था कि कैसे हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का और रोम्बस का। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम और डिटेल में जानने वाले हैं अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो हियर you can see the next point, that is, in mensuration we perform the questions based on area, perimeter and volume of the polygons. अब mensuration में हम कुछ ऐसे questions को perform करते हैं जो कि area पे based है, ठीक है, और perimeter पे based है, ठीक है, volume पे based है। Polygon is a simple closed plane figure made of line segments only. Polygon जो है वो एक simple closed plane figure है जो कि सिर्फ line segment का बना है। ठीक है, a simple figure does not while drawn does not cross itself. Okay, तो जो simple figure है does not while drawn does not cross itself. ओके, जो सिंपल फिगर होती है वो अपने आप को लाइक क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होती है वो क्रॉस आउट कर देती है। ओके, A figure in a plane that ends at its beginning point is called a closed figure. मतलब एक फिगर जो कि अपने beginning point पे ही end हो रहा है उसे हम closed figure बोलते हैं। ठीक है, perimeter is the distance around a closed figure whereas area is the part of plane occupied by the closed figure. Perimeter distance होता है around the closed figure और area जो है वो part होता है जो कि occupy किया है उस like part ने, यानी कि उस plane ने। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट एरिया जो है वो पार्ट है जो कि क्लोज फिगर ने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिया है 4 इंटू साइड। ओके, नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 इंटू एल प्लस बी। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज साइड इंटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज पाई इंटू diameter of the circle, that means 2 pi r. Okay, आप pi d करके भी लिख सकते हो, 2 pi r भी लिख सकते हो। ठीक है, next one is area of circle, that is 2 pi r square. Okay, where r is what? R is the radius of the circle. Okay, so these all are important formula and as we have discussed in the previous class also. Okay, this is important one. Now the magnitude of plane region covered by a polygon is called its area. मतलब जो magnitude एक plane region ने cover किया है, ठीक है, but the polygon is known as what? That is known as the area. Okay, the basic standard unit of area in the international system is 1 square meter. ये इसका basic standard unit है, 1 meter square से भी लिख सकते हैं। That is the area of a square of side 1 meter. Okay, the smaller convenient unit of area is 1 square centimeter, जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, and here you can see 1 meter square equals to 1 meter into 1 meter, that is 100 centimeter, that is 10,000 centimeter squared in the smaller unit. Okay, now let's see the example 1 over here. A square field and a rectangular field आपको दिया गया है, have the same perimeter, उनका same perimeter है। The side of the square field is 50 meter and
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 75 मीटर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कौन से फील्ड का ज्यादा एरिया होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट पेरीमीटर जो है स्क्वायर फील्ड का वो है हमारा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 50 हम कर देंगे, दैट इज 200 मीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, वो भी सेम होगा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, क्योंकि वो सेम पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि सेम पेरीमीटर है दोनों का, ठीक है। सो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी क्या होगा, 200 मीटर होगा। ओके, सो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 75 आपको लेंथ दी है, ब्रेथ नहीं दी है, प्लस बी इक्वल्स टू 200। ओके, नाउ 2 विल कम ओवर हियर, देन इट विल डिवाइड दिस वन। ओके, सो इट विल बी 75 प्लस बी इक्वल्स टू 100। सो 75 जो है वो इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 100 माइनस 75, दैट विल बी 25 मीटर। ओके, दैट मीन्स ब्रेथ जो है वो 25 मीटर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है स्टूडेंट वो है एल इंटू बी यानी कि 75 इंटू 25। ओके, दैट मीन्स 1875 मीटर स्क्वायर। ओके, और एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या हो जाएगा, साइड टू साइड यानी कि 50 इंटू 50, दैट इज 2500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब जो स्क्वायर फील्ड है उसमें उसका लार्जर एरिया है, ठीक है, इट हैज अ लार्जर area. Okay student, now student let's move into the next question, that is a following tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. Okay, मतलब एक पैरेललोग्राम की शेप में आपको दे रखा है एक टाइल, ठीक है, जो क्या जिसका बेस जो है 24 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी ये हमें बताना है। तो एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल होता है बेस इंटू हाइट, तो दैट मीन्स 24 इंटू 10 इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर आपको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो इसको आप क्या कर दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट आपको ये एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इंटू 100 हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इट विल बी एज यू कैन सी यहाँ पर एक जीरो इसका ऑलरेडी है, 2 zeros यहाँ पर आ गए और 2 zeros इसके आ गए, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1 करोड़ 8 लाख, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटीमीटर फॉर्म में आ जाएगा। नाउ हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ 8 लाख अपॉन में 240, 0 कट हो जाएगा और ये 2 के टेबल से कट होगा, तो ये आ जाएगा 45,000 नंबर ऑफ टाइल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें यूनिट नहीं लगेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 3, अ हाउस ऑफ साइज 20 मीटर बाय 15 मीटर, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, जिसका साइड आपको दिया 25 मीटर। अ गार्डन इज टू बी डेवलप अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमें एरिया निकालना है इसमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हम निकालेंगे तो 625 मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया ऑफ हाउस निकालेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ हाउस को, ठीक है। सो 625 माइनस 300 हम करेंगे तो आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन विल बी 55 इंटू 325, दैट इज रुपीज 17,875, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू एग्जांपल 4, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, जो शेप दे रखी है आपको गार्डन की वो रेक्टेंगल दी है मिडिल में, ठीक है, एंड सेमी सर्कल दी है आपको एंड में, ठीक है, एंड में आपको सेमी सर्कल दी है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो डायमीटर जो है सेमी सर्कल का वो 7 मीटर आपको दिया है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, दैट मीन्स 3.5 मीटर, ठीक है। और जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो आपको यहाँ पर दे रखी है 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, ओके। सो 3.5 क्या होता है स्टूडेंट, 7 होता है, तो 20 में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो 13 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 आपका क्या है, बेसिकली रेडियस है, ठीक है। तो हम 3.5 को ऐड करके 20 से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए रेक्टेंगल का, ये जो हमें दिया है ये तो हमें पूरे फिगर का लेंथ दिया है, हमें सिर्फ रेक्टेंगल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ निकालना है, तो इसी वजह से हम 3.5 को 2 बार ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो 3.5 रेडियस जो है उनको हमने ऐड अप कर दिया और 20 से माइनस कर दिया, ठीक है। तो 13 मीटर हमें लेंथ मिल गया रेक्टेंगल का, और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 7 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 13 इंटू 7 कर देंगे तो 91 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। अब एरिया जो है सेमी सर्कल का वो होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से हम करेंगे यानी कि 22.7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, यानी कि 3.5 ही होता है वो। फिर यहाँ पर हम कटअप कर देंगे, सो इट विल बी 11 ओवर हेयर, ठीक है, एंड
यहाँ पर 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, 77 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का। फिर एरिया ऑफ गार्डन जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, सो दैट मीन्स 91 मीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 77 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 2 इधर, ठीक है। फिर आप इसे डिवाइड करोगे तो 38.55 का दोनों को ऐड किया तो 129.5 मीटर स्क्वायर आया। फिर पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो है यानी कि सर्कमफ्रेंस होगा 2 हाफ सर्कल का सेमी सर्कल का प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो 2 इंटू 1/2 इंटू 2 पाई आर। ओके, एंड क्योंकि 2 सेमी सर्कल है इसी वजह से प्लस 2 इंटू 13 मीटर। 13 मीटर क्या है, लेंथ है रेक्टेंगल का, ठीक है, जो कि हमने अभी निकाला था इधर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कट अप हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 22 प्लस 26 दैट इज 48 मीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा पूरे गार्डन का, ठीक है। Now student, let's move into the exercise 9.1. So as you can see the first question, a square field and a rectangular field have the same perimeter. अब यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि जो स्क्वायर फील्ड और जो रेक्टेंगल फील्ड है उनका पेरीमीटर सेम है, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर आपको 60 मीटर दिया है, लेंथ दिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको 80 मीटर। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, लार्जर एरिया कौन सा फील्ड का ये हमें बताना है, यानी कि हमें एरिया निकालना है। पर एरिया निकालने से पहले हमें ब्रेड्थ निकालना होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पेरीमीटर वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर भी हमें नहीं पता है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फर्स्ट हम निकालेंगे इसमें स्टूडेंट, ठीक है। सो फर्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 60। ओके, सो इट विल बी 4 6 is 2 4 एंड देन 0 ओवर हियर, सो इट विल बी 240 मीटर आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब जो पेरीमीटर स्क्वायर का वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 ओनली, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ हमें कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू 240। सो नाउ 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 80 प्लस बी इक्वल्स टू 240 अपॉन 2, सो इट विल बी 120, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 120 माइनस 80 जो है इधर जाके माइनस जाएगा तो इट विल बी 80 ओवर हियर, सो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 120 माइनस 80 इज 40, ठीक है, ब्रेड्थ हमारा आ गया 40, ठीक है। सो अगर हमारा ब्रेड्थ आ गया तो हम अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी एरिया ऑफ स्क्वायर हम फर्स्ट निकालेंगे तो इट विल बी 60 इंटू 60 दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे, L इंटू बी, लेंथ हमारा कितना है 80 है और ब्रेड्थ हमारा अभी अभी निकला है दैट इज 40, सो इट इज 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें और क्या बोला है यहाँ पर, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कौन से फील्ड का लार्जर एरिया, तो वो है स्क्वायर, और कितने उससे बड़ा है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 3600 उसको माइनस कर देंगे 3200 रेक्टेंगल के एरिया से, सो इट विल बी 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अच्छे से पढ़ोगे उन्हें, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इधर 6 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा है कि एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब जो चींटी है वो कुछ ऐसे फूड पीसेस हैं, ठीक है, उनके अराउंड वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, मतलब उनका बाहर बाहर का ही जो पेरीमीटर है वो कवर अप कर रही है, ठीक है। सो फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, तो कौन से फूड पीस के लिए उसे बहुत लंबा राउंड लेना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दे रखा है फर्स्ट फिगर में 3.5 सेंटीमीटर आपको दिया है, जो कि आपको एक सेमी सर्कुलर शेप दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3.2 पहले हम इसे जो सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल का उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरीमीटर है, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वो क्या होगा, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा फिर, हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू देन पाई आर ओवर देयर, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू हाफ
इंटू 2πr। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ का 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो πr हो गया, यानी कि पाई का वैल्यू है 22.7 और आर का वैल्यू है 3.5/2। ओके, अब 2 से ये कट हो जाएगा 11 और ये कट हो जाएगा 7 से, तो 0.5। सो 0.5 इंटू 11 विल बी 5.5। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर आपका आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड अप कर देना है 3.5 से। ठीक है, तो क्यों हम 3.5 से ऐड करें, क्योंकि ये भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसका भी हम गिन रहे हैं क्योंकि हमें पूरा फिगर का निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, सो 5.5 प्लस 3.5। ओके, 3.5, so it will be what, 5 5 10 5 6 7 8 9, सो ये 9.0 यानी कि 9 माना जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी दो फिगर के भी पेरीमीटर निकालने हैं और बताना है कि कौन से वाले फिगर में उसे ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, लॉन्गर राउंड उसे लगा था चीटी को। ठीक है, now student, let's move into the next concept, that is area of a trapezium. A trapezium is a quadrilateral with one pair of sides parallel। जैसे कि हमने पढ़ा था कि trapezium जो है वो quadrilateral होता है जिसमें one pair of parallel sides होते हैं। ठीक है, let us consider trapezium ABCD। आपको यहाँ पर एक trapezium ABCD दिया है with parallel sides AB and DC आपको दिए हैं। ठीक है, आपको trapezium ABCD दिया है जिसमें parallel side है आपका AB और DC। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, वी कैन डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड 2 ट्राइंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया सेपरेटली एंड ऐड टू गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल्स में, जैसे एक रेक्टेंगल बीच में है और 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर है। ठीक है, इनके एरिया हम निकाल के इनको एडअप कर देंगे तो हमें पूरा जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो मिल जाएगा। ठीक है, सो ड्रॉ DE एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। DE एंड CF को हमने ड्रॉ करा जो कि परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, नाउ DE जो है वो CF के इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल होता है एट ऑल पॉइंट्स। DE इज इक्वल टू CF। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच में वो इक्वल होता है। ठीक है, नाउ एंगल DEF एंगल DEF, okay, and angle CFE is what, 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree. ठीक है, straight one. So these are the interior angles of the transversal EF intersecting DE and F। तो ये जो है interior angles है, ठीक है, of the transversal EF के, ठीक है, जो कि intersect कर रहे हैं किसको, DE को। ठीक है, एट F पर। ओके, सो एंड F ऑल्सो, सो देयरफॉर DE एंड CF आर पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं DE और CF जो है वो पैरेलल है। दस EFCD इज अ पैरेललोग्राम। सो बेसिकली स्टूडेंट EFCD जो हमारा पैरेललोग्राम है, हियर यू कैन सी, एंड इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी है। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, इट इज अ रेक्टेंगल। अगर उनका एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है तो उसे हम रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो EF इक्वल टू DC। EF जो है वो DC के इक्वल है क्योंकि अगर AB हो सकता है तो ये EF भी जो है DC के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ लेट अस मार्क DE इक्वल टू FC। ठीक है, DE जो है वो FC के इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच इज इक्वल टू H मीन्स हाइट, एंड DC इक्वल्स टू EF। DC जो है वो EF के इक्वल है जो कि इक्वल है बेस के। ठीक है, ये बेस है। AB इक्वल्स टू A। AB की जगह हम A लिखेंगे और EE की जगह C और FP की जगह हम D लिखेंगे। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल DAE, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AE इंटू DE, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD, length into breadth EF into DE, okay, plus area of right triangle CFB, half into base into height, half into FP into CF। okay, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, CBH ये जो वैल्यूज है उनको पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो AE के जगह हमें क्या पुट करना है, AE के जगह हमें C को पुट करना है और DE के जगह हमें H को पुट करना है। ठीक है, प्लस B इंटू H प्लस हाफ इंटू D इंटू H। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो H सब में कॉमन आ रहा है तो H को कॉमन ले लिया, हाफ को कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा C प्लस 2B प्लस D। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करोगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाफ H। अब यहाँ पर 2B दे रखा है हमें तो 2 बार हम B को कर देंगे इधर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ H यहाँ पर A प्लस B के फॉर्म में ये हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, कैसे, क्योंकि C प्लस B अगर आप नोटिस करो, C प्लस B, हियर यू कैन सी C प्लस B क्या है, A ही होता है। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट C प्लस B प्लस D ये तीनों मिलाकर जो है क्या बन रहा है, A बन रहा है। ठीक है, तो C प्लस B प्लस D के जगह हम क्या कर देंगे, C प्लस B प्लस D के जगह हम A को लिख देंगे। ठीक है, और A प्लस B हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके,
Now let's move into the example part. Example 5. The shape of the top surface of a table is trapezium. जो top surface है टेबल का उसका शेप ट्रेपेजियम का है, ठीक है. Find its area. अगर उसके पैरेलल साइड्स आपको 1 मीटर एंड 1.2 मीटर दिया है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके बीच में वो 0.8 मीटर का है. नाउ एरिया ऑफ टेबल टॉप जो कि ट्रेपेजियम की शेप में है वो होगा हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी. ओके, यानी कि हाफ इंटू 0.8 हाइट हो गया एंड 1.2 प्लस 1 हम कर देंगे, सो इट विल बी एज यू कैन सी ये 0.4 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है. एंड 1.2 प्लस 1 हो जाएगा 2.2, फिर आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 2.2 को तो आपका आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एरिया. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 6. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया आपको दे रखा है ऑलरेडी. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आपको दिया है 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर. हमें इसका दूसरा पैरेलल साइड जो है वो फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया है 480 मीटर स्क्वायर. फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है. आपको h दे रखा है 15 मीटर, आपको हाइट दे रखी है 20 आपको दे रखा है एक साइड, दूसरा साइड हमें फाइंड करना है, b को फाइंड करना है, ठीक है. तो अब इसको ऐसे अप्लाई कर दोगे. अब हाफ जो है और 15 जो है वो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 15 नीचे 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है. फिर ये 3 के टेबल से आप कट कर सकते हो इसे. 3 5 15, 3 1 3, 118, 3 6 18, 0 ओवर हेयर, ठीक है. फिर 5 से इसे कट कर देंगे, 5 3 15, 5 2 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 मीटर. 64 से 20 को माइनस करेंगे तो 44 मीटर हमारा दूसरा साइड आ जाएगा. सो द अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 44 मीटर, ठीक है. Now let's see the area of journal quadrilateral. A journal quadrilateral can be split into two triangles by drawing one of its diagonal. अब जो journal quadrilateral उसको हम split अलग कर सकते हैं दो triangle में, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट जो जर्नल क्वाड्रिलेटर है उसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन डायगोनल को हम ड्रॉ करेंगे जिसमें वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ऑन दिस डायगोनल फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस. ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स ऑफसेट्स को, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर. एंड इस डायगोनल में फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस से. रिमेनिंग वर्टिसेस का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ से हम इसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एरिया ऑफ रिमेनिंग जो ABCD है, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेटर दिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यानी कि हाफ इंटू AC आपका बेस है इंटू BE आपका क्या है, हाइट है, ठीक है. ये H1 हो गया आपका. फिर उसके बाद हाफ इंटू AC इंटू DF, ठीक है. फिर आप यहाँ पर लिखोगे हाफ इंटू D1 इंटू H1 प्लस हाफ इंटू D1 इंटू H2. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट D1 जो है और हाफ जो है कॉमन हो जाएगा तो H1 प्लस H2 इधर आ जाएगा, ठीक है. फिर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ऑफसेट्स ऑन इट. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 7. The diagonal of a quadrilateral is 5.5 centimeter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. Find the area of quadrilateral. तो area of quadrilateral होता है half into D1 ब्रैकेट में H1 plus H2, ठीक है, यानी कि D1 की जगह 5.5 और यहाँ पर H1 H2 की जगह 2.5 plus 1.5 that is 4. ओके, 2 से इसको कट कर देंगे तो it will be 11 centimeter square area of quadrilateral, ठीक है. Now student, let's move to the next concept, that is area of special quadrilaterals. So we can use the same method of splitting into triangles to find the formula for the area of parallelogram or rhombus. Area of parallelogram rhombus के लिए भी हम diagonal draw करके इसको like area जो है इसका निकाल सकते हैं, ठीक है. तो area of parallelogram, अब diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles. So area of parallelogram में जो diagonal है वो उसे दो congruent triangle में divide करता है. Therefore area of parallelogram ABCD जो है वो हो जाएगा equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Okay, so here you can see the parallelogram, okay, जिसमें area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Okay, so it will be 2 into area of triangle ABC, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फॉर्म में है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो इट विल बी AC इंटू B. ओके, दैट मीन्स D1 इज व्हाट, D1 इज द लेंथ ऑफ वन डायगोनल दैट इज AC, ठीक है. तो यहाँ पर 2 कट हो जाएगा, AC हमारा D1 है और BE जो है हमारा क्या है, H1 यानी कि हाइट है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वन डायगोनल, ठीक है, इंटू हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट, ओके, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स. ओके, नाउ लेट्स सी द एरिया ऑफ रोम्बस. सो और रोम्बस जो है वो भी क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटर है. तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर डायगोनल एक ही है इधर, ठीक है. H1 H2 आपको दो दे देखे यहाँ पर, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू H1 प्लस H2. ओके, बट इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. पर रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जाते हैं राइट एंगल में 90 डिग्री में. सो H1 plus H2 means BE plus DE, that is BD. Okay, area of rhombus ABCD will be half into AC into BD. Okay, so
एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो इक्वल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल के, ठीक है। और H1 H2 स्टूडेंट ये D2 हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 8। वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू वन डायगोनल इंटू हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, यानी कि 8 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ रोम्बस इज ऑलरेडी गिवन, वन ऑफ इट्स डायगोनल आपको दिया है, तो आपको दूसरा जो डायगोनल है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर आपको दे रखा है यहाँ पर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे 1/2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 16, सो 8 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, डायगोनल 2 आ जाएगा आपका। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 10। सो द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 7 सेंटीमीटर। रोम्बस का जो साइड है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और उसका जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। इफ अगर वन ऑफ द डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रोम्बस जो है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, यानी कि बेस इंटू हाइट के, ठीक है। दैट मीन 7 इंटू 5 इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू अदर फॉर्मूला, अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करें एरिया ऑफ रोम्बस वाला, तो इसमें हमें डायगोनल 1 तो पता है, डायगोनल 2 हमें नहीं पता है, तो हम डायगोनल 2 फाइंड आउट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हाफ इंटू 10 इंटू डायगोनल 2 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट विल बी 5 ओवर हियर, 5 से 35 जो है वो कट जाएगा, सो इट विल बी 7 सेंटीमीटर। जो डायगोनल जो लेंथ होगा डायगोनल का वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया था। ओके, now student let's move into the exercise 9.2. so the first question is find the area of a trapezium shaped plot whose parallel sides are 25 meter and 35 meter and perpendicular distance between them is 10 meter, ठीक है। perpendicular distance आपको दिया गया है 10 meter और parallel sides आपको दिए गए 25 और 35, ठीक है। so basically student आपको यहाँ पर हाइट दे रखा है, आपको parallel sides दे रखे हैं, ठीक है। so इसमें आप अप्लाई करोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू एच ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि हाफ इंटू एच हमारा क्या है 10 है, ठीक है। और a प्लस बी हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी हमें दिया है 25 प्लस 35। ओके, सो ये कट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25 प्लस 35 कितना हो गया, दैट विल बी, सो यहाँ पर 5 लिखोगे आप इंटू 5 प्लस 5 इज 0, दैट मीन्स 10 एंड 3 प्लस 2 5 6, 60 हो जाएगा, 5 इंटू 60 हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। सो दैट मीन्स जो एरिया है वो हमारा आया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ट्रेपेजियम का। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक फॉर्मूला अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज विच वन, नेक्स्ट इज दी नेक्स्ट वाले में स्टूडेंट आपको एरिया ऑलरेडी दे रखा है ट्रेपेजियम का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको लेंथ दे रखा है वन ऑफ द पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको जो दूसरा लेंथ है दूसरे पैरेलल साइड का वो आपको फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओनली यू हैव टू फाइंड इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो द ट्रेपेजियम 1, देयर इज अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड जिसका वन साइड आपको दिया है अलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रिवर अलॉन्ग द रोड। ओके, अगर एरिया आपको गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दे रखा है दो पैरेलल के बीच में, पैरेलल साइड के बीच में, दैट इज 100 मीटर। आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। So these all you have to do according to formula only. Okay student, now let's move into the multiple choice question. So as you can see the 10th one, what is the area of quadrilateral whose one diagonal is 6 cm and the corresponding offsets on it from the opposite vertices are 5 cm and 4 cm. तो आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का जिसमें आपको डायगोनल दिया है और आपको लाइक ऑपोजिट वर्टिसेस के साइड वो दे रखे हैं, ठीक है, साइड वगैरह दे रखे हैं। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट आपको डायगोनल यहाँ पर दिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल आपको क्या दिया 6 दिया है, ठीक है, और ब्रैकेट में h1 प्लस h2 यानी कि 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी 3 ओवर हियर, सो 3 इंटू 5 प्लस 4 इज 9, 3 इंटू 9 इज 27, ठीक है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट topic, that is area of polygons
फील्ड्स मोर देन 4 साइड्स, मतलब जिसके 4 साइड से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो वी डिवाइड पॉलीगन्स फील्ड्स ऑफ मोर देन 4 साइड्स बाय ड्राइंग वन डायगोनल, यूजुअली द लॉन्गेस्ट। जब हम लाइक ड्रॉ करते हैं एक डायगोनल को जो कि यूजुअली क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर ऑन इट, और परपेंडिकुलर करते हैं उस पर फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टिसेस से, दस अ पॉलीगन इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम्स। तो पॉलीगन जो है वो डिवाइडेड है किसमें, ट्राइंगल्स में और ट्रेपेजियम्स में, एंड समटाइम्स रेक्टेंगल्स में। ओके, वी फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप सेपरेटली एंड ऐड, हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ईच शेप सेपरेटली एंड देन उसको ऐड करते हैं। ओके, इफ नीडेड वी मे डिवाइड अ पॉलीगन इन 2 डिफरेंट वे इन 2 सेपरेट फिगर्स ड्राइंग 1 और मोर डायगोनल्स। अगर इफ नीडेड हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलीगन को 2 डिफरेंट वे तरीके से, ठीक है, 2 सेपरेट फिगर्स में, ठीक है, ड्राइंग 1 और मोर डायगोनल्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा डायगोनल को हम ड्रॉ करके उसे सेपरेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल्स में आल्सो बी ड्रॉन इफ रिक्वायर्ड, परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ होते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 11। द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 साइड है, MNOPQR इज 5 सेंटीमीटर आपको दिया है साइड। फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज। तो 2 तरीके से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है हेक्सागन का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इस फिगर में आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR, MOPR आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है इधर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5। अब 8 कहाँ से आया, 8 आपका लेंथ है, 5 आपका ब्रेथ है, सो 8 इंटू 5 हमने करा तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। एक ट्राइंगल है हमारा MON, ठीक है, और एक ट्राइंगल है हमारा RPQ, ठीक है। आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है, और बेस हमें ऑलरेडी दिया है 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ भी क्या है, सेम ही है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन सबको एडअप कर देंगे, 40 + 12 + 12 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकंड फिगर आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर NQ डिवाइड्स द हेक्सागन इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम। NQ जो है वो डिवाइड कर रहा है हेक्सागन को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम में, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू H A + B, यानी कि हाइट है आपका दिया गया क्या, 4 दिया गया है आपको, ठीक है। सो इंटू 11 + 5 करेंगे तो दिस विल बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ हेक्सागन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 32 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में डिवाइडेड था वो 2 ट्रेपेजियम में, तो 2 इंटू 32 करेंगे यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से करो, आपका जो एरिया है वो सेम ही आया है, ठीक है, बाय बोथ द वेज। ओके, इट इज सेम ओनली। Now let's see the example 12. So polygon ABCDE is divided into parts as shown. ABCDE आपको एक polygon दिया है जो कि डिवाइड कर रखे हैं पार्ट्स में, ठीक है। Now find the area, अगर AD जो है वो 8 सेंटीमीटर है, AD जो है वो कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। AH आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, AH इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और AG आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, AG इज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है आपको, ठीक है। AF आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, AF आपको 3 दिया गया है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर BF जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, ओके, एंड CH जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है आपको, और EG जो है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFP आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल AFP, ठीक है। उसके बाद उसमें हम एडअप कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FBCH, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CHT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। सो इट विल बी हाफ इंटू AF इंटू BF, यानी कि हाफ इंटू 3 इंटू 2, कौन से ट्राइंगल का, AFP ट्राइंगल का, ठीक है। 2 कट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू FH इंटू BF प्लस CH, यानी कि हाफ इंटू 3 इंटू 2 + 3, सो इट विल बी 2 + 3 is 5, 5 3 is 15, 15/2 that is 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CHT हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट विल बी व्हाट, AD माइनस AH हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि हमें HD मिल सके, ठीक है। हियर यू कैन सी, इसी वजह से हम AD से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किसको, AD से हम माइनस कर रहे हैं AH को, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, 8 - 6 is 2, 2 into 3 is 6, एंड देन इट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, तो इसमें हम हाफ इंटू 8 इंटू 2.5 करेंगे, सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इन सबको हम एडअप कर देंगे, सो इट विल बी 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
Now let's move into the exercise part, student. Exercise 9.3. So here you can see the first question. Top surface of a raised platform in the shape of a regular octagon. Octagon की shape में है shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो आपको area find करना है octagonal surface का. Octagon जिसमें 8 sides होते हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइक आप ट्राइंगल में डिवाइडेड है, ये ट्रेपेजियम में डिवाइडेड है, ठीक है. तो आपको इनको डिवाइड करके इनके एरिया निकालने हैं, फिर इनको एड अप कर देना है ताकि आप ऑक्टेगन का एरिया निकाल सको, ठीक है. ऐसे ही स्टूडेंट आपको और भी बाकी फिगर्स दिए गए हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ओनली, ठीक है. तो आपको क्या करना है, उनको अलग अलग फिगर में डिवाइड करके उनके एरिया उनके जो एरिया है वो आपको निकालना है और उनको सबको एड अप करके आपको फाइनल जो फिगर है उसका एरिया निकालना है, ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.